हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर सर मैथमेटिक्स चैनल में वेलकम करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 के फर्स्ट टॉपिक को पढ़ा था, जो था यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड। आज हम सेकंड टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप आगे के हर वीडियो का अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको दिखाया था इस कि रियल चैप्टर 1 जो है वो रियल नंबर का है। इसके अंदर चार सब टॉपिक्स हैं: यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, और लास्ट है टॉपिक इसमें रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब फंडामेंटल जो अरिथमेटिक में जो थ्योरम्स होते हैं उसके बारे में है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इसमें पढ़ाया गया है इस टॉपिक के अंदर में। वो जो क्लास 10th में आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ने को आपको मिलेगा, वो है सिंपल सा आपको HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। HCF और LCM, ये दो चीज़ आपको निकालना है, आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हम सीधा मतलब थ्योरी की तरफ ना जाके सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके क्लास 10th के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, वहीं से मैंने लिया है सब क्वेश्चंस को, और ये इस टॉपिक के अंदर ही आते हैं जो मैं टॉपिक बोल रहा था आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था उसमें ये बोला गया था, एक्सप्रेस इस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आपको इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में शो करना है। तो आपको इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में शो करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म के नाम में, प्राइम फैक्टर फॉर्म में डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 3825। तो इसको डिवाइड करने के लिए जो हमारा ओल्डेस्ट मेथड है जिससे हम करते हैं, जिसमें हमको ये करना है कि सबसे लोएस्ट जो काउंट वैल्यू है उससे ये डिवाइड होता है कि नहीं, वैसा कंटिन्यूस इस मेथड को फॉलो कर देते हैं। और उसके बाद हमको आइडेंटिफाई होता है इसके प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि मान लेते हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 3, 3 से डिविजिबल है क्या? 3 1 जा, 3 2 जा, 3 2 जा 2, 3 7 21, और 3 5 जा 15। ओके, 3 इंटू 3 4 जा 3 6 3 5 जा 15। देन अगेन 5 से डिवाइड करते हैं इसको, क्योंकि 3 से अगेन डिवाइड नहीं होने वाला। 3 एकम 3, 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, लास्ट 5 रिमाइंडर, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 3। देन नाउ सेकंड इज 5, 5 5 8 जा 14, 5 5 जा 25, 9 नेक्स्ट अगेन 5 5 1 एंड 5 7 35। ओके, ये जो नंबर हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं इसके प्राइम फॉर्म फैक्टर हैं। इसको हम एज ए लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ये जो है आपके इसके इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स हैं, इस जो प्रोडक्ट के फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट में मैंने लिख लिया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ये जो फॉर्म है, ये प्रोडक्ट जो है प्राइम फैक्टर फॉर्म के जो प्रोडक्ट हैं, ये किसके हैं? 3825 का है। इसी तरह हम 7429 का निकालते हैं, 7429। तो इसको भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में। तो जब हम देखते हैं इसको डिवाइड करने के बारे में, तो देखो ये 2 से तो जा नहीं सकता, 9 तो आता नहीं 2 के एंड में। 3 से ट्राई करते हैं। 3 2 जा, 2 बार में 3 2 जा 6 14, 3 3 जा 3 9 जा 3 4 जा 12, 2 रिमेनिंग 3 71, 19 रिमेनिंग। 19 बच रहा है इसमें, पर ये 19 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। और किसके पहाड़े में आ सकता है? 7 के पहाड़े में। 7 के पहाड़े हम देखते हैं, उसको डिवाइड करके 7 4 2 9 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 7 4 0 आ गया, 2 7 6 42। ओके, क्रॉस 9। अभी रिमाइंडर 9 बच रहा है जो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मतलब 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये डिवाइड होगा, नेक्स्ट नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डिवाइड होगा आपका 17 से। 17 से ये डिवाइड होगा। 17 से कितने बार में डिवाइड होगा? लिखते हैं 7 4 2 9, 17 17 इंटू 4 4 7 8 एंड 2 68।
देन हाउ मेनी रिमाइंडर, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे फिर 2 नीचे आएगा। अभी ये कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स कितना आएगा 51, अगेंस्ट कितना रिमाइंडर बचेगा 1, कितना नीचे आएगा 9, अगेन कितने बार में जाएगा ये 7 बार में, 7 7 49 और 7 4 11, कितना आएगा 4 3 7। अब ये नेक्स्ट नंबर जो है ये भी ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 7 से जाएगा, ये सीधा जाएगा 19 से, 17 से भी नहीं जाएगा, ये 19 से जाएगा। 19 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, 4 3 7 को 19 से डिवाइड करके देखते हैं, 19 19 2 38, ओके, हाउ मेनी रिमाइंडर 5, 19 to 3 57 मीन्स 23। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन से हुए, 17 19 एंड 23। तो 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर जो होंगे 17 होंगे, 19 होंगे और 23 होंगे। तो ये इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म हुआ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें हमको प्राइम फैक्टर फॉर्म निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना 3825 का, और दूसरा 7429 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। जो यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है आपको 26 और 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद ये भी शो करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इन दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा उसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो बढ़ते हैं, करके सॉल्यूशन करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो इन्होंने बोला है वो यहाँ प्रूफ होता है कि नहीं होता। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले इसको इन दोनों नंबर को हमको इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 26 को प्राइम फैक्टर फॉर्म में डिवाइड करने पर क्या होगा, 2 1 जा 3 3 जा 13, मतलब 2 इंटू 13 करेंगे तो 26 आता है। तो 13 को तो और डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उसको कहा जाता है जो खुद से डिवाइड होता है या तो फिर 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये तो डिवाइड हो गया, इसके प्राइम फॉर्म हमको निकल गया। देखते हैं 91 का, देखते हैं 91 का। 91 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है, ये जाएगा 7 से, 7 1 7 3। ठीक है, अगेन इसमें भी हमको क्या मिल रहा है 13, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो 26 को रखते हैं अपन इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। इसी तरह 91 को भी लिख लेते हैं अपन 7 इंटू 13। ओके, अब देखो मेरे को एचसीएफ निकालना है किसका, 26 और 91 का। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 13, ये हो गया इसका एचसीएफ। अब मेरे को निकालना है एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन 26 और 91 का। हिंदी में भी इसको बताता है लघुत्तम और महत्तम समावर्त। ठीक है, तो 26 और 91 में क्या, जो दोनों में कॉमन है वो तो इसमें रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जो अदर फैक्टर्स जो भर रहे हैं वो भी इसमें मल्टीप्लिकेशन आते हैं। जिसमें क्या है 2 है, दो में जो कॉमन क्या था 13 था, वो तो आ ही गया। उसके बाद जो इसमें दोनों में जो अलग फैक्टर भी हैं 2 है और 7 है, ये भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो एलसीएम अगर आप देखते हैं, फाइनल मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 7। आप देखो जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो कोशिश करें कि मिनिमम कैलकुलेशन कहाँ हो, ऐसा कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। जैसे मैं बोलूँ इसमें तो मिनिमम कैलकुलेशन क्या होगा, 2 इंटू 7 कर लेता हूँ 14 और 13 इंटू 14 कर देता हूँ। ठीक है, 4 इंटू 3 12 5 13 182। ओके, डायरेक्ट 182 मिल गया आपको, है कि नहीं। अब एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा आपको क्योंकि इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 13 और 182 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 182 क्रॉस 13 तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 8 24, ये कितना हो जाएगा 5, या फिर 182 6 6 8 3 2 2 3 6 तो मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर जब मैं करता हूँ 182 और 13 का तो मुझे कितना मिलेगा 2 3 6। अब मेरे को ये तो मिल गया, ये फैक्टर तो मिल गया, मेरे को मिला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब मेरे पास दो नंबर के थे 21 26 और 91। अब इसका भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा 26 को 91 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई 26 अगेन आ जाएगा 9 6 54 18 18 एंड 5 23। ठीक है, 6 6 2 3 मतलब 2 6 इंटू 91, 2 6 इंटू 91 इक्वल टू 2 3 6। वेरीफाई हो गया। ये एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन भी इतना ही आ रहा है
और आपका दोनों का प्रोडक्ट का जो भी दो नंबर थे जिसके आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला उसको भी मल्टीप्लिकेशन किया तब इतना ही आ रहा है। मतलब ये जो वेरीफाई कर रहे थे आप इस दो नंबर के लिए वो वेरीफाई हो गया। एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, पर ये भी याद रखिए कि आपने सिर्फ दो नंबर के लिए निकाला है, फ्यूचर में हो सकता है आपको 3 नंबर भी दे सकता है, 4 नंबर भी दे सकता है। तो ये जो इक्वेशंस है, ये जो वेरीफाई करने बोला गया है, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही आप फॉलो करेंगे, 3 नंबर के लिए आप फॉलो नहीं करेंगे। आगे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब 3 नंबर के लिए एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो क्या उसका मल्टीप्लीकेशन उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है क्या। ये मैं तीसरे इसके बाद जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 510 नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 92। तो हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में। 510 को 2 से जाएगा, ये 2 5 5। अगेन ये किससे जाएगा, 2 से नहीं जा सकता, 3 से जाएगा, 3 7 3 5। अगेन ये किससे जाएगा, ये 3 से भी नहीं जा सकता, 5 से जाएगा, 1 7। ओके, तो 17 तो प्राइम नंबर है, या तो 1 से जाएगा या तो 17 से जाएगा। मतलब 510 अपने प्राइम फैक्टर फॉर्म में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा फैक्टर हुआ इसमें, 2 3 5 और 17। चलिए 92 का देखते हैं। 92 2 से जाएगा 46, फिर 2 से जाएगा 23। अगेन 23 एक प्राइम नंबर है, या तो खुद से जाएगा या तो 1 से जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया। तो इस दो नंबर को हम लिखते हैं 5110 को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 3 5 इंटू 17, और 92 को लिखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इस दोनों नंबर के देखो प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट मैंने लिखा हुआ है इसमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है कॉमन, बाकी तो कोई कॉमन नहीं। 23 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है पर इसमें सिर्फ एक ही है, तो ये एक ही कॉमन दिख रहा है। तो इससे हम दिखने को क्या मिलता है हमको, इसका जो एचसीएफ होगा 510 और 92 का वो क्या होगा 2। अब एलसीएम निकालना है मुझे। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, उसके बाद जो पूरे नंबर है 3 5 17 और इधर से 2 इंटू 23, 2 इंटू 23। अब देखिए जब इसका ऐसा प्रोडक्ट निकालना है आपको, कम समय में जल्दी आंसर निकालना, तो देखिए कि जो दिख रहे हैं, कम स्टेप्स दिख रहे हैं जिसमें आप इजीली बिना कैलकुलेशन किए हुए मतलब माइंड में ही कैलकुलेशन कर ले रहे हैं और आपको पता चल जा रहा है कि इसकी वैल्यू ये होगी, वैसा कोशिश कीजिए। जैसे कि मान के चलो ये 3 इंटू 2 इंटू 6 5, 3 इंटू 2 6 इंटू 5 30, अगेन 30 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 17 एज इट इज कर दो, 17 इंटू 2 कर दो 34 आ जाएगा, और 23 को नीचे उतार दिए। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, 23 और 34 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 30 है तो इजीली हो जाएगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 33 तो 34 और 23 को मल्टीप्लाई करो, 34 और 23 को, 3 4 जा 12, 3 9 102। अगेन ये 68 कितना आ जाएगा बताइए, 782 है कि नहीं, 782 हो गया। अब ये 782 जो नंबर है इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना मिला आपको, 782 मिला। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है इजीली। 3 2 6, 3 8 24, 2 3 7 21 21 और 2 23, 2 3 6 0 मीन्स द कितना मिला इसका एलसीएम मुझे 2 3 4 6 0, ये मिल गया मेरे को इजीली। अब देखिए ये जो एलसीएम है और एचसीएफ है इस दोनों का भी हमको मल्टीप्लिकेशन निकालना है, क्योंकि हमको प्रूफ ये करना है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होना चाहिए। तो एलसीएम जो निकला ये है, और एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ का एलसीएम क्रॉस एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 इंटू 2 कितना मिलेगा, ये 4 6 8 9 2 0 4 6 9 2 0 मिलेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन से 2 नंबर है, 510 और 92 का, ये दोनों का प्रोडक्ट देखिए कितना आ रहा है, निकालो। मान लेते हैं इसका अपन प्रोडक्ट निकालते हैं 2 0 1 0 2 0। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, और उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 0 9 1 एंड 45, 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0, वेरीफाई हो गया। एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन आया वो 46,920 था, वही दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन किया वो भी उतना ही निकला। ठीक है, तो ये हमारा जो हमको जो यहाँ पे वेरीफाई करने बोला था क्वेश्चन में, हमने वेरीफाई कर लिया ये 2 नंबर के लिए। ओके ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको सिंपल प्राइम फैक्टर निकालना है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद सीधा सिंपल एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक ये पिछले क्वेश्चन तक हम सिर्फ 2 नंबर का ले रहे थे, अभी हम 3 नंबर का निकालेंगे कि 3 नंबर के लिए हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो देखते हैं 3 नंबर के लिए 17 को प्राइम फैक्टर फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो ये तो जानते हैं कि ये तो वैसे ही आपको प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर या तो 1 से जाता है या तो 17 जाता है। ये तीनों नंबर देखिए, 17 भी वैसी है, 23 भी वही है और 29 भी वही है। 29 पे किसी ना तो 2 से जाता है, ना 3 से जाता है, ना किसी भी नंबर से जाता नहीं है, सिर्फ 1 से जाएगा, 29 से जाएगा। मतलब अगर हम देखें 17 का प्राइम फैक्टर फॉर्म में तो 1 से जाएगा या तो 70 से जाएगा। 23 का देखें तो या तो 1 से जाएगा या तो 23 से जाएगा। या 29 का देखें या तो 1 से जाएगा या तो फिर 29 का से जाएगा। अब अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ अगर मेरे को निकालना होगा तो 17 इंटू 23 और 29। अब इनका मैं बोलूँगा, जब ये तीनों नंबर की बात करता हूँ, ये तीनों नंबर में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, मतलब ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर जो कॉमन है, 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ 1। ऐसा ही अगर मैं बोलूँ एलसीएम निकालना होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा बताइए आपको, क्या करना पड़ेगा मुझे। सिंपल, तीनों में कॉमन क्या है 1, उसके बाद जो भी अदर प्राइम फैक्टर बन रहे हैं उसको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इसका क्या है 17, इसका कितना है 23, इसका कितना है 29। आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करेंगे आपको, सिंपल सा, सबसे पहले 29 और 23 को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 29 और 23 को। ठीक है, कितना होगा बताइए, 8 इंटू 9 27, 6 2 18, 5 कितना आएगा ये 667। ओके, अब 667 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 से। ठीक है, 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कितना आता है देखिए बताइए, 7 7 9 4 46 यहाँ पे 6 6 7 मीन्स 9 1 1 3 3 9। ओके, तो मिल गया हमको इसका एचसीएफ 7 23 और 29 का एचसीएफ कितना होगा 1, और एलसीएम क्या होगा 1 1 3 3 9। ओके, अब देखते हैं 8 9 और 25 के लिए। 8 को अगर अपन डिवाइड करें सिंपल, अपन तो विद इन अ वर्ड्स, अपन को जरूरत नहीं है कि इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म टेबल बनाने का। 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 9 का क्या होगा 3, 2 से जा नहीं सकता, 3 इंटू 3 होगा। 25 का क्या होगा 5 इंटू 5। देखिए इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मतलब एक तो आपको लेना पड़ेगा 1। ठीक है, जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक तो लेना पड़ेगा 1। अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, पर ये 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, मतलब इसमें 1 ही एक दिख रहा है फैक्टर। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम जब मुझे निकालना है, एलसीएम तो क्या हो जाएगा, इसमें भी देखो एक तो आएगा ही आएगा, फिर सारे फैक्टर इंक्लूड हो जाएंगे। समझ में आ रहा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए बहुत इजी है, देखो इसको सब बोलेंगे, देखिए अगर मल्टीप्लाई करने के बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 5 इंटू 5 दिख रहा है, 5 और 2, 5 और 2, मतलब ये दो का अगर पेयर अगर ले लें आपको, ये दोनों का पेयर उठा लें आप यहीं से और देखें 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 होता है, 10 इंटू 10 इंटू 100 हो जाता है। सिंपल है। अब ये जो सिंपल इतने बच गए हैं, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 टू जा 18, 18 इंटू 100 1800, ईजी। एलसीएम कितना हो गया 1800 हो गया, एचसीएफ कितना 1 हो गया। मतलब आपको ऐसा देखना है, आपको माइंड ऐसे चलाना है कि आप किससे बहुत सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर लें। आपके सामने प्राइम फैक्टर फॉर्म रखा हुआ है, आप कैसे सिंपल से सिंपल तरीके से आपको कैलकुलेशन को इजी करना है, यही करना है आपको। ओके ठीक है, मैथमेटिक्स ऐसे ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, गिवन द एचसीएफ ऑफ 306657 इज इक्वल टू 9 एंड एलसीएम ऑफ एंड फाइंड एलसीएम 306657। अब क्या बोला गया है कि एचसीएफ आपको दिया है 2 नंबर का, ठीक है, दोनों नंबर भी दे दिए हैं 306657। अब आपको एलसीएम निकालना है। हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सिर्फ दो नंबर के लिए, ठीक है, सिर्फ दो नंबर के लिए ये जो इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई करते हैं। अब देखो इसका दो नंबर कौन कौन से हैं, 306 और 657, ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, ठीक है, और इस नंबर का एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब कौन से दो नंबर है, 306 और 657, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, ये नीचे चला जाएगा इसके, अब डिवाइड करिए इसको, सिंपल है, ये दिख रहा है आपस में डिवाइड हो रहा है, 9 से 1 बार में, 9 से 9 7 9 7 63, 2 बच जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 3 जा 27, मल्टीप्लीकेशन करना है, किसको किसको करना है, 306 को और 73 को। ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मैं डायरेक्ट लिख देता इसको यहाँ पे ये जो वैल्यू है, पर ये मैं करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अब जब भी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, वो आपको खुद भी करना है घर में, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लगता होगा कि ये सर क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेथड है जितना जल्दी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हाँ एरर भी आते हैं, मेरे भी पहले एरर आते थे, क्योंकि मैंने भी आपके जो जिस पोजीशन पे आज आप हो उस पोजीशन में मैं भी था, ठीक है। तो उस समय भी जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता था तो उसमें कभी कभी एरर आते थे, आंसर गलत आता था, ठीक है। पर ये क्या कंटिन्यूअस अगर जब इसी चीज़ को करते जाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए इतनी ईजी हो जाएगी कि आप जैसे आज मैं करता हूँ तो मेरे को उतना एरर नहीं दिखता, आता है मैं जरूर बोलूँगा आता, पर जो मान के चलो 100 में एक बार आएगा या दो बार आएगा, पर आपने खुद ही देख रहा है वीडियो बना रहा हूँ तो आपको कहीं दिख रहा है क्या एरर आ रहा है करके, नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये करना है, इसको स्किप ना करिए, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, वहाँ बैठ के आपको ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कितना होगा, 3 6 18 1 8 3 3 9 7 6 42 21, ओके, हाउ मच कितना आएगा ये, 8 3 13 2 2 मीन्स एलसीएम कितना हो गया, 22338, इसका आंसर हो गया एलसीएम, नॉर्मल, सिंपल है, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ओके। अब इसमें बात करते हैं 6 टू पावर n, मतलब 6 टू पावर n एक नंबर दे दिया गया है, मान के चलो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 1 नेचुरल नंबर बोला था, 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि ये 1 भी आता है और पॉजिटिव इंटीजर भी आता है, ठीक है। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं लेते पर इसमें, ठीक है, अप टू एनी वैल्यूज। अब 6 की वैल्यू अगर हम लेते हैं n, तो हमको क्या बोला है कि ऐसा कौन सा, इसमें बोला है कि इसका अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 6 आ रहा है, 2 लिखता हूँ तो कितना आ रहा है, 6 इंटू 6 36, 3 लिखता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216। ये तीनों में देखो, ये जहां भी एंड हो रहा है 6 पे एंड हो रहा है, ये बोल रहा है कि ये 0 पे एंड होना चाहिए, पर ऐसा हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हमको प्रूफ करना पड़ेगा इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म पे, क्योंकि हमको अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो प्राइम फैक्टर को लेके ही पढ़ रहे हैं, तो हमको ये बताना है कि ये प्राइम फैक्टर से कैसे आप प्रूफ कर सकते हो कि इसके एंड में 0 आ ही नहीं सकता। अच्छा मान के चलो किसी भी मतलब नंबर के एंड में अगर 0 आता है तो डेफिनेटली वो 10 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 10 से डिवाइड होता है। अब 10 का देख लो, प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, ये 10 का 2 से भी होगा, 2 इंटू 5 है ना, 2 भी एक प्राइम फैक्टर है और ये भी तुम्हारा 5 भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम फॉर्म ऑफ फैक्टर हो गया ये, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फॉर्म ऑफ फैक्टर प्राइम फैक्टर्स। अब देखो ये 2 और 5 मतलब ये जो नंबर होने चाहिए वो 2 से भी डिवाइड होने चाहिए, 5 से डिवाइड होने चाहिए। हाँ ये इसको अगर इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म लूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू 3, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3। अगर मैं देखूँ तो ये 2 तो है, इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, पर ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब जब ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर जो फॉर्म है, जिसके प्राइम फैक्टर हैं जो सिर्फ 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3, so it is not divided by 5, so
we can say what we can say 6 to power n cannot 6 to power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. Okay, proved. ओके इसमें चेक करने बोला था. ओके, प्रूफ चेक एक ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इसमें क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई 7, मतलब ये दो नंबर हैं, इसके उन्होंने अलग मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है कि आपको पहले इसको सॉल्व करिए, फिर देखिए कि ये कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं है. अगर हैं तो उसको एक्सप्लेन करिए. ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है. कंपोजिट नंबर अभी हम देखते हैं, सबको सॉल्व करते हैं. तो एक नंबर देख लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. एक नंबर है. देखिए ये एक ग्रुप दिख रहा है, प्लस है, फिर एक ग्रुप दिख रहा है. इसमें से मैं क्या करता हूँ, 13 कॉमन ले लेता हूँ. 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा ये. अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 7 11 77 इंटू 7 77 प्लस 1 मतलब 13 इंटू 78. यही आएगा. मतलब इस नंबर का अगर मैं नंबर का फाइनल नहीं निकालता, फाइनल जो भी वैल्यू आएगी, जो भी हो सकता है, मान के चलो, तो ये इसको देखो, ये 13 से डिवाइडेड है और ये 78 से डिवाइडेड है. 78 को भी और ब्रेक कर लेते हैं अपन. देखो कितने से डिवाइड हो रहा है, ये कितने हो रहा है, 3 से हो रहा है. 3 इंटू 2 6 और 3 9 18 हो रहा है, और 3 2 हाँ 19 28. अब देखो ये, ठीक है, ये 3 इंटू, देखो और ब्रेक करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 29. ओके, मैंने गलत कर दिया, 3 से नहीं जाएगा, ये 6 से जाएगा. 6 1 जा और 6 3 जा. ठीक है, ये 6 हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा. देखिए मैंने गलती की ना. देखिए आप करेंगे तो गलती आपकी पकड़ आएगी. मैंने खुद पकड़ ली अपनी गलती को. तो अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो आप गलती को पकड़ लेंगे खुद ही, और क्वेश्चन पेपर में जब आपसे गलती होगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ मैंने गलती की यहाँ पे. ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. देखो मैंने गलती की, आपके सामने प्रैक्टिस की. दूसरा वीडियो बनाया और यहाँ पे मैंने गलती कर दी और मैंने पकड़ भी लिया. उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि मैं कंटिन्यूस ये मेथड कर रहा हूँ. ठीक है, चलो देखते हैं. ये देखो 13 है, 6 है और 13 है. मतलब मान 6 का भी और फैक्टराइजेशन हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है कि नहीं, और 13 भी हो सकता है. कितने फैक्टर दिख रहे हैं, ये सब प्राइम नंबर है. 3 13 3 2 3 13 सब प्राइम नंबर है. मतलब ये जो नंबर है, ये जो प्राइम नंबर होता है उसका ये कॉम्बिनेशन है. जब प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन कोई नंबर होता है उसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर. ठीक है, मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो उसको कंपोजिट नंबर कहा जा सकता है. तो ये अपन कह सकते हैं इसको, किसने ये बोला ना, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर. तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसके कितने सारे प्राइम फैक्टर नंबर है, 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है. ठीक है, इसीलिए ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर. ठीक है, अगला देखते हैं. अगला क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. यहाँ दिख रहा है 5 कॉमन ले लेते हैं इसका. क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमको. किसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो इजीली आपको कुछ चीज़ें मिल जाए. कैसे करोगे बताओ, कुछ नहीं है, ये दिख रहा है 2 नंबर का. 7 छक्के कितना था, 7 6 42, और ये कितना होगा बताओ, 4 इंटू 3 12 12 इंटू 24 42 इंटू 24 करना पड़ेगा आपको. 42 इंटू 24 8 16 कितना आएगा बताओ, 1008. कितना आ जाएगा, 1008 प्लस 1, तो ये जाएगा 5, और ये दूसरा क्या जाएगा 1009. अब 1009 को आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये भी एक प्राइम नंबर है. ये ना 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, किसी नंबर से नहीं जाएगा. या तो वो खुद से जाएगा 1009 से, या तो फिर 1 से जाएगा. ठीक है, तो ये फिर भी देखिए, ये जो नंबर आ रहा है, जो हमको ये नंबर मिल रहा है फाइनल नंबर, इसमें देखिए 2 नंबर दिख रहे हैं. एक 5 भी दिख रहा है और दूसरा 1009 से दिख रहा है. मतलब इसके 2 प्राइम फैक्टर हैं. इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा. ठीक है, प्रूफ हो गया आपका.
आपने एक्सप्लेन कर दिया क्यों ये कंपोजिट नंबर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें कहा गया है, क्या बोलते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, ग्राउंड है। ठीक है, मैंने यहाँ सर्कुलर पाथ बना दिया है। ठीक है, फील्ड कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पर उसके जो चारों तरफ जो वो बनाया गया है वो सर्कुलर पाथ बनाया गया है। ठीक है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। ये फील्ड का एक राउंड, सोनिया एक लड़की है, सोनिया कोई है, पर्सन है जो इसका एक राउंड लगाने के लिए कितना मिनट लगाती है, 18 मिनट लगाती है। ठीक है, इसका एक राउंड मान लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वापस इस पॉइंट पर आने के लिए उसको 18 मिनट लगता है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, अभी रवि को कितना समय लग रहा है उसी चीज़ को करने के लिए, 12 मिनट। मतलब रवि भी उसी राउंड को वापस आने के लिए, घूम के पूरा वापस आने के लिए कितना समय लेता है, 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करते हैं दोनों एक ही पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही समय पे भी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और जा भी रहे हैं एक ही डायरेक्शन पे ही। समझ में, एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है, एक ही समय में स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में ही वो मूव कर रहे हैं। तो क्या बोला, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बोल इससे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये अगर ये दोनों अगर एक ही, सोनिया और रवि एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं और एक ही समय में स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय बाद एक बार निकलेंगे, तो कितने समय बाद ये वापिस इसी पोजीशन पे दोनों एक साथ मिलेंगे, क्योंकि निकलते समय साथ में थे और वापस जब आएंगे तो रवि क्या करेगा, 12 मिनट में वापस पहुंच जाएगा, सोनिया करेगी 18 मिनट में लगेगी। जब ये 12 मिनट में पहुंचा रहेगा तो सोनिया कहीं बीच में होगी, यहाँ कहीं पे। तो ये बोल रहा है कितना मिनट लगेगा कि ताकि ये तीन दोनों एक, मतलब कितना समय के बाद वापस इस पोजीशन पे पहुंचे, दोनों एक साथ रहें। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप इजीली अगर ट्रायल एंड एरर मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि चलो टाइम तो है, वैसे मैं बता देता हूँ ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे कर सकते हैं। मान लो सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है, 18 मिनट करने के बाद तो यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, अब रवि को कितना, 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो रवि को मान लेते हैं एक राउंड मारने में 12 मिनट, 2 में 24, 3 में 36। ठीक है, 36 डिवाइड हो रहा है 12 से। ठीक है, मतलब 36 मिनट में रवि वापस यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, सोनिया देखो, अब सोनिया के देखो 18 है ना, सोनिया के देखो कितना भी दिखा रहा है, 18। मतलब ये रवि 3 राउंड मार ले रहा है 36 मिनट में और वापस यहाँ पहुँच रहा है। रवि सोनिया क्या करेगी, एक राउंड मारी 18, दूसरा राउंड मार रही है 36, 18, 2 राउंड मारने में 36 मिनट लगेगा। सोनिया को 2 राउंड मारना है तो कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट। वैसे रवि को भी 3 राउंड मार देगा उतने ही समय में। ठीक है, तो देखो कितना जाएगा, ये 36, ये 36, मतलब ये देखो 36। मैं मतलब ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, सिंपल ट्राई, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि मुझे मालूम है तो मैं जल्दी निकाल लिया, आपको बहुत समय लग जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि समझाने के लिए क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा होता है, होता बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो देखो रवि जब इसी सर्कुलर पाथ को जब वो 3 बार घूम लिया तो उसको कितना समय लगा, 36 मिनट लगा, वापिस पोजिशन में पहुंचा। सोनिया भी क्या 2 राउंड मारी सिर्फ, है ना, 18 मिनट में जब एक राउंड करी 2 मिनट में 36 मिनट यहाँ पहुंची। मतलब ये 2 राउंड लगाने के बाद यहाँ पहुंच गई और रवि 3 राउंड मारने के बाद यहाँ पहुंचा, तो दोनों इसी पोजीशन से फिर मिले, कितने समय बाद, 36 मिनट बाद। ठीक है, ये आपका आंसर है। पर आपको ये इसको ऐसे नहीं बनाना है ट्रायल एरर मेथड से। हाँ, जैसे कि अभी आपका पेपर जो हो रहा है, आपका जो मतलब आपको जैसे आपको मालूम होगा कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, एग्जाम 2 टर्म में हो चुका है, टर्म 1, टर्म 2। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे या फिर हो सकता है केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। हाँ, उसमें आप अगर आपको लग रहा है कि मैं इस मेथड से मैं उसको जल्दी सॉल्व कर, आपके पास समय है या अगर आपको मालूम है हाँ ऐसा कर सकता हूँ, तो तुरंत आपका आंसर चाहिए, है कि नहीं। उस कंडीशन में आपको दोनों तरीके आने चाहिए। क्या होता है कि कुछ चीज़ करने के लिए आपको सारे तरीके, जब क्वेश्चन नहीं आता तो आपको मालूम होना चाहिए उसको करना कैसा है। तो ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको बता तो दिया एक मेथड ऐसा कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड जो इसका जेन्युइन मेथड है जो करना है वो सिंपल सा है कि आपको 12 और 13 का क्या निकाल देना है, सिंपल सी बात है, इसका आपको निकाल देना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किसके निकालना है, 12 और 18 का। कैसे निकालोगे आपको, पहले प्राइम फैक्टर फॉर्म में तोड़ दो इसको, 2 से डिवाइड होगा, 6 जा 2 × 3, 18 को डिवाइड करो
2 × 9, 3 × 3, ठीक है। अब इसको इसके वो में लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर फॉर्म में 2 × 2 × 3, और 18 का भी क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम के लिए तो पहले आपको ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। ये दोनों जो कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद और क्या कॉमन दिख रहा है, 3 भी है, ये भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो बच गया 2 और 3 वो भी इसमें आ जाते हैं, 2 × 3, 2 × 3 × 6, 2 × 3 × 6, 6 × 6 36, आ गया आपका आंसर। इसमें आपको 2 मिनट में निकल गया, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए आपके लिए। तो बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट में बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसा वीडियो और मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसा वीडियो और अपडेट करता रहूँ। ओके, थैंक यू।